नमस्कार जी, नमस्कार। लवी इंडिया एंडी में एक फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। हम लोगों ने हाल ही में अभी एक लंबी रोड ट्रिप कंप्लीट किया है, हज़ारों किलोमीटर की, जो साउथ इंडिया की ट्रिप था। तो इसमें बहुत सारे मेरी भी आई है। विपिन भाई, आप अपनी लंबी रोड ट्रिप इतनी छोटे बच्चों के साथ कैसे कंप्लीट कर लेते? बच्चे परेशान नहीं करते क्या? तो आज मैं इसी के सोल्यूशन को लेकर आया हूँ। आज मैं इसी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँगा कि बच्चों के साथ ट्रैवल कैसे करें और कैसे आपको बच्चे परेशान भी नहीं करेंगे और बच्चे भी मस्त होकर सफ़र करेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। आशा है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको नेक्स्ट ट्रिप में जाने में सहूलियत आपको मिलेगा। सबसे पहले है, किसी भी रोड ट्रिप को शुरू करने से पहले उसकी सही प्लानिंग हो और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। सही प्लानिंग मतलब, कहने का मतलब ये है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसकी कंप्लीट नींद 6 से 8 घंटे की रात की नींद हो और उसके बाद 4 बजे या 5 बजे मॉर्निंग में आप गाड़ी को निकालें एक लंबी रोड ट्रिप के लिए। इस समय से फ़ायदा ये होता है, अगर आप नहा रहे हैं तो अति उत्तम, बच्चे भी नहा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। हम अक्सर सुबह सुबह नहा के ही निकलते हैं और कुछ खा के निकलते हैं, और बच्चे भी नहा के ही हमारे निकलते हैं। नहाने से किया होता है ना, उनका बॉडी बिल्कुल कूल हो जाता है। 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग में जब गाड़ी आप निकालोगे तो आपके बच्चे सो जाएंगे गाड़ी में, और 7 से 8 9 बजे तक गाड़ी में बच्चे सोए रहेंगे। तो इससे उनका नींद भी अच्छे से कंप्लीट होगा और वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, और आप 200-250 किलोमीटर भी कंप्लीट कर चुके होंगे कंटिन्यू गाड़ी चलते। इससे मज़ा ये आता है कि आपका रोड ट्रिप जो किलोमीटर्स है वो कम हो जाता है लंबी रोड ट्रिप का। तो मैं अक्सर मॉर्निंग में ही निकलता हूँ 4 या 5 बजे। फिर आप 8-9 बजे आप कहीं पे भी गाड़ी रोको और स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह जो लेना है ले लीजिए, और आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाए। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आप फिर बच्चों को जो भी आदि हो गैजेट्स दे दीजिए या फिर मोबाइल फ़ोन दे दीजिए। कुछ गेम खेलते हैं बच्चे तो अति उत्तम, कुछ टॉयज रखिए गाड़ी में ताकि बच्चे खेलते रहें। आप भी जानते हो मोबाइल से बच्चे दूर ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। हम लोग कितने भी कोशिश कर लें, मोबाइल से बच्चे दूर होते नहीं है, तो थोड़े मोबाइल दे सकते हैं, लेकिन वही है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम कम करें। बाहर की चीज़ों को दिखाइए, रोड की चीज़ों दिखाइए। इससे धीरे धीरे इंटरेस्ट, शुरू में इंटरेस्ट बच्चों को नहीं आता है, लॉन्ग ट्रिप जाने में बोरियत लगता है, लेकिन वो जैसे जैसे लॉन्ग ट्रिप में घूमने लगते हैं ना, तो फिर वो आदी हो जाते हैं, और वो बच्चे फिर आपको बड़ी से बड़ी रोड ट्रिप में आपको कोई परेशानी नहीं करेंगे। तो स्टार्टिंग में सब कुछ प्रॉब्लम आता है कि कैसे जाएंगे, कब, कैसे, इतनी लंबी लंबी रोड ट्रिप कैसे कर लेंगे। लेकिन हम अगर रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं और कुछ 3-4 ट्रिप अगर ऐसे कर लेते हैं तो बच्चे आदी हो जाते हैं और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बड़ी बात है कि बच्चे को स्नैक्स भरपूर रखिए, घर का बनाई स्नैक्स रखिए, जो बच्चे खाते हैं भरपूर रखिए। हम लोग जैसे ठेकुआ, निमकी और घर से बना हुआ चिप्स वगैरह रखते हैं ताकि, और पॉपकॉर्न वगैरह रखते हैं, और इसमें फ्रूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि फ्रूट्स क्या है ना, एक हेल्दी फूड है। तो फ्रूट्स, बनाना जैसे हुआ, ऑरेंज हुआ, एप्पल हुआ, ये आप आराम से रख सकते। पानी की मात्रा, गर्मी का दिन है तो पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा रखिए। बिस्किट जो पसंद करते हैं वो रखिए, थोड़े ड्रिंक्स जो पसंद करते हैं वो बच्चे को रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चे खाते पीते मस्त होते, खेलते खुलते चले जाते हैं लॉन्ग लॉन्ग रोड ट्रिप पे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनके फूड का सिलेक्शन कीजिए जो वो खाते हैं, क्योंकि आप जब भी लॉन्ग ट्रिप पर चलते हैं तो बच्चों के फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों का रखिए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी अपने रखिए। आप तो मैनेज कर लेंगे लेकिन बच्चे मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए बच्चों के हिसाब से सब कुछ कंप्लीट कीजिए। दूसरा ये है, हर 2 से 3 घंटे में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहिए। इससे बच्चे क्या होता है, खेलने के लिए, बाहर घूमने के लिए बच्चों को मिल जाता है। और प्लेस ऐसा रखिए जहाँ बच्चे इंजॉय करें, आपके बच्चे जो पसंद करते हैं वैसा इंजॉय करें। हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, हमारे बच्चे को भी रिक्वायर्ड नहीं होता, तो हम 5 से 6 घंटे कंटिन्यू ब्रेक नहीं लेते और गाड़ी चलती रहती है, और हम लंबी से लंबी रोड ट्रिप बहुत कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं। और रही बात सीनरी की, तो जहाँ सीनरी होती है वहाँ गाड़ी रोकते हैं, आराम से फ़ोटो शूट करते हैं और इन्जॉय करते हैं, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। कुछ चीज़ों, खेत अच्छे आते हैं तो खेत को भी इंजॉय करते हैं। खेत में प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम उन्होंने एक कपास की खेती और कॉटन की खेती उन्होंने देखा। तो ऐसे चीज़ों को देखने से बच्चों का ना माइंड विकास होता रहता है। दूसरा ये कि बच्चे को एक मैप दे दीजिए, हमने भी दिया था मैप, हमारे बच्चे ने खूब इंजॉय किया
और इंडिया का मैप दे दिया, रोड मैप दे दिया, और रोड मैप देने के बाद फिर वो देखते रहे कि अब कहाँ आगे आगे अब किस लोकेशन पे आ गए, अब किस लोकेशन पे आ गए। इससे बच्चों की क्या है, थोड़ा सा रोड का इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहता है और वो थोड़ा सा सिटी का इन्फॉर्मेशन मिलता है, स्टेट का इन्फॉर्मेशन मिलता है, कौन से स्टेट में आगे क्या। तो ये आप कर सकते हैं, मैप भी दीजिए बच्चों को, या फिर और भी कुछ ऐसा चीज़ हो जो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, वो आप दे सकते हैं। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है ना कि आप जब भी बच्चों को ट्रैवल करें तो उसको आगे की सीट पर ना बैठाएं। अगर वो 10 साल से छोटा है तो उसको पीछे की सीट में ही रहने दें, क्योंकि आगे सीट बेल्ट जो होता है ना, सीट बेल्ट जो होता है, ये बिल्कुल सीट बेल्ट जो होता है, ये बिल्कुल सीट बेल्ट जो होता है यहाँ बच्चों के यहाँ आने लगता है, तो उससे प्रॉब्लम आती है, बच्चों कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। दूसरी बात, उनका जो एयर बैग्स है ना बहुत तेज़ी से खुलता है, बच्चे उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि 10 साल से छोटा बच्चा है तो आप पीछे ही बैठाएं, आगे ना बैठाएं। हमने कभी भी अपने बच्चे को 10 साल से छोटे बच्चे को आगे नहीं बैठाया है। अभी भी हमारी छोटी पीछे ही बैठती है, आगे नहीं बैठती है। गाड़ी खड़ी है तो आगे बैठ जाएगी, लेकिन रनिंग गाड़ी में पीछे ही बैठाते बच्चे को, आगे नहीं बैठाते हैं। गोदी वाला बच्चा है तो आप आइसोफिक्स आता है, आइसोफिक्स ले सकते हैं। पीछे की सीट पर आपको कंफर्टेबल रूपी लग सकता है। अगर आपकी गाड़ी में और फिक्स करने का पोजीशन है तो आप आइसोफिक्स लेकर अपने बच्चे को, गोद वाले बच्चे को आराम से बैठा सकते हैं और वो अपने सीट पे बैठा रहेगा। वो सबसे गोद वाले बच्चे को ज़्यादा देर तक आप कैरी नहीं कर सकते, तो आराम से आइसोफिक्स ले लीजिए और उससे क्या है ना, बच्चा आराम से बैठा रहेगा, एंजॉय करेगा उस चीज़। और 2-3 साल से ऊपर बच्चा है तो आराम से पीछे बैठ जाता, कोई दिक्कत नहीं होती है। आराम से मस्ती करते हैं, कूदते खेलते, सो भी जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सोने के लिए पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से सो जाते हैं। आगे मैं और मेरी वाइफ बैठे रहते हैं। कभी कभी वो चेंज करते हैं सीट, तो मेरी बड़ी वाली बच्ची आगे आ जाती है, पीछे हो जाता है। अरे प्रीवियस बोलो सब कुछ देखा होगा, एक्टिविटी कैसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि बच्चों के साथ जाने में इतना मज़ा आता है, हमें तो इतना मज़ा आता है कि आपको मैं बता नहीं सकता। बच्चों के साथ जाने में पूरा इंटरटेनमेंट लगता है, पूरा कार जो है ना खुशियों से भर जाता है, और जैसा लगता है कि हम घर में ही घूम रहे हों। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ बच्चों को ले जाइए, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोद वाले बच्चों को भी आप लेके एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे को सब हैबिट हो जाता है। बच्चे जब 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 आप रोड ट्रिप पर निकलने लगेंगे, एक तो आपकी भी हैबिट हो जाएगी और बच्चे की हैबिट भी हो जाएगी। मज़ा आ जाता है रोड ट्रिप जाने में। मतलब बहुत लोग हमसे कंप्लेन करते हैं, बड़े बड़े लोग भी कंप्लेन करते हैं, अरे रोड ट्रिप में कैसे जाएं, सोने को मिलता नहीं है, बैठे बैठे कैसे जाएं। लेकिन रोड ट्रिप का जो मज़ा है ना, वो अल्टीमेट मज़ा है। वो आपको ट्रेन, फ्लाइट ये नहीं दे पाएगा। बोरियत वाली जो जर्नी होती है ना, वो नहीं दे पाएगा। रोड ट्रिप में अपना सुकून जो है ना, अपनी गाड़ी से जाने का, अपनी गाड़ी से घूमने का, अपने मनपसंद से ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे रुकने का, वो अलग ही मज़ा है, एकदम ज़बरदस्त मज़ा है। तो मेन समराइज मैं इस पॉइंट को करता हूँ, मेन सबसे है सही टाइम पे गाड़ी को निकालें लंबी रोड ट्रिप के लिए। दूसरा, स्नैक्स उसका भरपूर रखें। तीसरा, उनके खेलने पिलने के चीज़ों का जो बहुत ध्यान रखें। और चौथा, उनको सही पोजीशन कार में दें बैठने के लिए। तो आशा है इस ब्लॉग के ज़रिए आपको नेक्स्ट रोड ट्रिप में जाने में, बच्चों के साथ जाने में आपको कुछ सहूलियत मिलेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुआ होगा। आपका जो भी कोई क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।